आपको लगेंगे छोटे ऐसे स्क्रूज, जो आपको 1 रुपये के एक मिल जाता है पास के हार्डवेयर से। आपको एक लगेंगी 100, जो 6 रुपये की मिल जाती है। उसके बाद आपके पास तो घर में हथौड़ी होंगी, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, और आपके पास ये व्हील्स होने चाहिए, जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे। 50 रुपीज़ का एक होता है। तो हमारे पास अभी 2 जो है रखे रहेंगे। तो इतना सामान आपको जो है लगने वाला है, और आपकी 15 मिनट की मेहनत चाहिए, और ये आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होल लगाने की या होल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको रखना है बराबर। इसको यहाँ पे दबा के रखना है, क्योंकि जो स्क्रू होता है वो नीचे की तरफ से पॉइंटेड होता है, तो वो खुद ही वहाँ पे जो है होल करते हुए अंदर चले जाएगा। तो अभी हम इसे यहाँ पे बराबर रख देते हैं, और अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा दबा कर घुमाना स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आयस क्रांति। और आज जो है हम जो है हमारे जो ट्रॉली बैग है उसके व्हील्स जो है वो चेंज करने वाले हैं। तो एक थोड़ा तरीके से अलग तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कुछ पार्सल बुलाया है, यहाँ पे हमने ऑनलाइन जो है व्हील्स मंगाया है। तो यहाँ पे हमने जो है इंडस्ट्री के जो व्हील्स होते हैं, मतलब हेवी लिफ्ट के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल चक्के होते हैं जो ट्रॉली बैग के साथ आते हैं वो उतना लोड सह नहीं पाते और जल्दी घिस जाते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े हेवी वाले जो है यहाँ पर व्हील्स बुलाए हैं, और ये 200 रुपये के यहाँ पर व्हील्स जो है वो हो गए हैं 218 रुपये के। तो यहाँ पे 4 पीसेस है। तो हम कोशिश करेंगे इन्हें हमारे ट्रॉली बैग के साथ लगाने की, और ये अगर एक्सपेरिमेंट हमारा काम कर गया तो हमारी जो ट्रॉली बैग है उसके व्हील्स जो है वो और भारी वो लोड जो है वो ले जा सकेंगे। और ऑनलाइन जब हम सर्च कर रहे थे तो जो नॉर्मल ट्रॉली बैग के व्हील्स आते हैं तो वो जो है वो अराउंड 400 रुपये के आ रहे थे। तो ये जो है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक की जो लोड कैपेसिटी है वो 150 kg की है, मतलब एक व्हील 150 किलो तक संभाल सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कहीं लिखा है कि हम चेक करते हैं इस पर मेंशन तो नहीं है। ओके, तो इसे कैस्टर व्हील बोला जाता है। तो ऐसे 4 पीस हमें मिले हैं यहाँ पर, आप देखेंगे। और व्हील जो है काफ़ी मजबूत है, 360 डिग्री जो है इसमें ये घूम सकते हैं। और इन्हें हम डायरेक्टली यहाँ पर 4 नट बोल्ट के मदद से डायरेक्टली जो बैग जो होती है उसमें प्लास्टिक का नीचे जो बेस होता है उसी के साथ इसे जो है नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, उसमें होल मारकर। तो हमारी बैग जो है ये एकदम फ्री बन जाएंगी और सही बन जाएंगी। तो चलिए अब इसे ट्राई करके देखते हैं। आप बैग के चक्कों की हालत देख सकते हैं एकदम, इसके ऊपर कोई ग्रिप जो है एक्स्ट्रा रबर पैडिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है। और इतनी बड़ी बैग अगर उसमें वेटेज रहेगा तो जाहिर सी बात है चक्के जो है वियर एंड टीयर होके यहाँ से घिस जाएंगे। तो पूरी जान निकल गई है इन चक्कों की। तो अब टाइम है इनको थोड़ा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज लगाने का। तो हम सोच रहे हैं इसे यहाँ से जो है आरी की मदद से इसे डायरेक्ट यहाँ से काट दें, और इसके बाद इसको जो है इस प्लास्टिक के इस बेस के ऊपर में यहाँ पर माउंट कर दे, और जो इसके जो 4 होल दिए गए हैं वहाँ से इस तरीके से नट बोल्ट की मदद से उसको टाइट करके देखें। मुझे लग रहा है यहाँ पर स्क्रू भी लगाया तो काम हो जाएगा। एक चैलेंज है यहाँ पर, वाइब्रेशंस के आने की वजह से शायद नट बोल्ट ढीले हो जाए। तो पहले हम एक बार ट्राई करके देखते हैं इससे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे स्क्रू का जो है उसकी मदद लेंगे। तो पहले इस चक्के को यहाँ से गायब करते हैं। तो हमारे पास छोटी सी एक आरी है, देख सकते हैं। हमने यहाँ पर बैग का जो है यहाँ से जो है इसे क्लीन कर दिया, इसे कट कर दिया। यहाँ से आरी की मदद से डायरेक्टली हमने इसे काटा है, और इस चाकू में भी बड़ी वाली आरी जो है यहाँ पे लगी हुई है, तो इसी की मदद से हमने इसे पूरा कट कर दिया। बड़ी आरी रहेंगी ये वाली, हैक्सॉ रहेंगी तो फटाफट कट कर देंगे आप। तो अब जो है हमारे पास फ्लैट सरफेस मिल गई है, और इसे अब यहाँ पे रखेंगे, और अब यहाँ से हम स्क्रू मार देंगे, या फिर हम पहले तो हमारे नट बोल्ट लगा के देखते हैं। देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ ये जो व्हील है यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 नट की मदद से जो है 2 स्क्रू की मदद से यहाँ पे लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से स्क्रू बेटर रहेगा इसके लिए, नट बोल्ट से भी अच्छा। एकदम टाइट फिटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं ये हिल नहीं सकते यहाँ से। अब हम इसके बाद इसके चारों मार देंगे, और देखिए कितने ख़राब हालत से जो है
हमने कितना फिनिशिंग उससे ला दिया है, एकदम प्रॉपर लग रहा है। और आप बैग के अंदर से अगर देखेंगे तो मैंने देखने को एक ख़ास बात मिली कि इसका जो बेस होता है बैग का वो अच्छा खासा मोटा होता है। तो जब आप ज़िपर खोलेंगे, ये वाली ज़िपर होती है, तो यहाँ से देखेंगे आप जो स्क्रू है वो बाहर आ चुका है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो है एक नट बोल्ट जो है जो छोटे स्क्रू है, मतलब स्क्रू की लेंथ जो है वो थोड़े कम वाली यूज़ करेंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पे बड़ी वाली आरी ला ली है और सिंपल है, यहाँ से हम अभी इसे काटते जा रहे हैं और बहुत आसानी से ये कट जाता है। तो अभी कटने के बाद मैं इसे बताता हूँ। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो ब्लेड के मतलब टीथ होते हैं यहाँ के, तो ये आपके तरफ होने चाहिए। मतलब एक्चुअली में जो टीथ का आकार होता है वो ऐसा और ऐसा होता है, एक तरफ से खड़ा होता है और एक तरफ से झुका हुआ होता है। तो जहाँ से खड़ा है तो इधर के तरफ है, मतलब ये जो खड़ा वाला पोर्शन वो आपके तरफ होना चाहिए। तो आप अगर इस ब्लेड में देखेंगे तो सेम पोर्शन जो है आपके तरफ जो है वर्टिकल वाला रखना है, तो तभी जाके जो ब्लेड है वो काम करती है। नहीं तो आप ऐसी आरी पकड़ लेंगे और ये घिस रहे हैं तो वो कभी कटेगा ही नहीं। तो आपको आरी पकड़ना भी सही तरीके से आना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो एक चाकू फंसा लिया और इसके ऊपर जो है हथौड़े से आप ऊपर बत्ती इस पे जो है दे सकते हैं यहाँ पे दन का, तो इससे ये कटते हुए चले जाएगा। हमने आरी से तो काट दिया है, अब फाइनल टच इस चाकू से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा व्हील जो है अब यहाँ से निकल चुका। अब इस सरफेस को हमें थोड़ा जो है आरी की मदद से ऐसा घिस लेना है, इससे जो अनइक्वल जो सरफेस है यहाँ पे बनी हुई वो प्लेन आ जाएंगी। तो इसे कैसे उड़ा देंगे इसको, यहाँ से जो है हम यहाँ पर ये व्हील रखेंगे और डायरेक्टली जो है हम यहाँ पर स्क्रू कसना जो है चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर इस छोटे वाले स्क्रू का यूज़ कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्रू है और एकदम मोटा स्क्रू है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो डायरेक्टली पीछे रखते हैं यहाँ पर और कसना शुरू करते हैं, टाइट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको होल लगाने की या होल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको रखना है बराबर। इसको यहाँ पे दबा के रखना है, क्योंकि जो स्क्रू होता है वो नीचे की तरफ से पॉइंटेड होता है, तो वो खुद ही वहाँ पे जो है होल करते हुए अंदर चले जाएगा। तो अभी हम इसे यहाँ पे बराबर रख देते हैं और अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा दबा कर घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्क्रू जो है थोड़ा प्रेशर लगाना होगा, अंदर जाना स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे हमारा जो होल है वो हो चुका। देखिए आप यहाँ पर प्रेशर का जैसे होल बन चुका है और ये इतना अटक चुका है। तो ऐसे ही आपको कितना आसानी से जो है जो हमारा व्हील है वो रिप्लेस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है स्क्रू का इसलिए इस्तेमाल किया, नट बोल्ट को अवॉइड कर दिया है, ताकि नट बोल्ट से क्या होता है वाइब्रेशन की वजह से नट बोल्ट जो है वो ढीले हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो देखिए एक ही इसमें हमारा चक्का इतना टाइट यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरा स्क्रू लेते हैं, बराबर पोजीशन मैच करके हमने बराबर सेंटर में इसे रखा, घुमाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा दबा के, एक बार उसका पॉइंट लग जाए बस। ओके, लग गया। थोड़ा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, एक बार बस घुस गया। ओके, अब घुस गया तो अब बस आपको घुमाना है। ओके, तो देखिए ये एकदम टाइटली हो चुका। तो हमारे 2 स्क्रू लग चुके हैं और चक्का अभी से इतना मजबूत है कि ये यहाँ से हिल नहीं सकता। तो फटाफट जो है अब हम बाकी वाले भी स्क्रू जो है उसे टाइट कर देते हैं। मजबूती कंपनी के व्हील्स में भी नहीं आई होंगी, इतनी मजबूती हमारे इस व्हील में हो गई है। तो आप देखेंगे मैं इतने इसको व्हील को पकड़ के बैग को उठा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो है बहुत ज़्यादा ही टाइट हो चुका है ये और हमारा लग चुका। तो इस तरीके से हमने प्रॉपरली इसे लगाया है। तो हमने 2 व्हील रिप्लेस किए हैं पीछे के, आगे के व्हील को हम अभी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अच्छे ही है। तो इन्हें टेस्टिंग के लिए तो इस तरीके से हमारी जो बैग है वो अब पूरी तरीके से जो है
रिपेयर जो है वो हो चुकी है। और आप देख सकते हैं पीछे के दोनों व्हील बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और जब हम एक तरीके से सामान इसके ऊपर यहाँ पर वेट रखेंगे तो देखिए बराबर व्हील जो है अपनी पोजीशंस में आ जाते हैं और आप यहाँ पे सामान लेके जा सकते हैं। अब ये था एकदम मजबूत और कारगर सॉल्यूशन ट्रॉली का। तो अगर कम पैसे में आपको और एकदम परफेक्ट अगर सॉल्यूशन करना है तो आप इस तरीके से व्हील्स को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे 15 रुपये के स्क्रू हो गए, 16 स्क्रू लिए थे हमने और 6 रुपये की ब्लेड हो गई। तो ये हिसाब से ये 21 रुपये हो गए और 200 रुपये के व्हील्स। तो ये हिसाब से हमारा 230 रुपये मैक्सिमम उसमें हमारे व्हील्स जो है वो रिप्लेस हो गए। अगर हम वो भी करते तो वो भी हो जाते दोनों भी, बट अभी के लिए 2 व्हील्स रिप्लेस किए हैं। बाकी और वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है जिसमें वो व्हील्स को रिप्लेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो यहाँ से इस रिवेट जो होता है इस रिवेट को कट करते हैं, यहाँ से आरी से काटते हैं वो, और नया वाला जो चक्का होता है व्हील होता है इसी साइज़ का वो यहाँ से डालते हैं और फिर यहाँ से दूसरा रिवेट डाल के उसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, मतलब इस व्हील को रिप्लेस कर देते हैं। और ये जो है बट स्टिल वो कुछ महीनों बाद सालों बाद घिसेगा ही, तो उससे अच्छा एक स्ट्रॉन्ग व्हील जो है उससे भी कम पैसे में और एकदम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ये व्हील्स बड़े बड़े हेवी ट्रॉली को उठाने के लिए, तो वही यहाँ पे लगा दिया जाए तो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये और ये महंगे भी होते हैं, ये अराउंड 400 रुपये का सिर्फ आपको बीच के व्हील्स मिलेंगे। ये तो हमारा काम 230 रुपये में हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ 2 व्हील्स चेंज किए तो ये काम हमारा सिर्फ 120 रुपये में हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।